इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारी हर रोज की जो वीडियो होती है उसमें हम किसी ना किसी मैच को उठा के उसका रिव्यू करते हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है। और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी सीजन के हवाले से है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो उसका सीजन 9 उस तरह से प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा या क्यों नहीं कर पाया जिस तरह से जो है इसको करना चाहिए था। मतलब एक ऐसी लीग जिसके 9 एडिशंस हो चुके हैं बट इट इज नॉट एबल टू मेक इट्स मार्क स्टिल ग्लोबली। बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं जिनमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। और बात करते हैं कराची क्राउड के हवाले से भी कि क्राउड नहीं आ रहा, व्यूअरशिप उस तरह की डिजिटली नहीं आ रही जिस तरह की आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब कभी आप देखते हो कि एक ऐसी लीग है जिसमें बड़े बड़े नाम है, ठीक है, आपका दिल भी करता है कि आप उस लीग को बैठ के देखो, आप उस पर उतना टाइम लगाओ, उसके मैचेस देखो, उसको शुरू से लेकर एंड तक जो है वो फॉलो करो। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसा कुछ भी नहीं है। नो बिग फॉरेन प्लेयर्स नेम, यानी कि बिग नेम्स तो छोड़ो, छोटे नेम्स भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से होने चाहिए थे। अब आई नो कि प्लेयर्स आर हैव स्टार्टेड पुलिंग आउट ऑफ वेरियस लीग्स बिकॉज दे नो कि अब T20 लीग्स बहुत ज्यादा हो चुकी है एंड दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम डिफरेंट लीग्स। अब IPL से भी आपने देखा होगा अच्छे खासे प्लेयर्स ने जो है अपना नाम जो है वो पुल आउट करवा लिया है। उसकी वजह यही है कि जितना पैसा उनको IPL से मिल जाता है उतना वो हर डिफरेंट लीग खेल के कमा सकते हैं। मतलब यू टॉक अबाउट BPL, CPL, दी 100, साउथ अफ्रीका T20 लीग, BBL, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी लीग्स हैं जिनसे वो खेल के उनको पैसा कमा सकते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे दे वांट टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली एज वेल। उनको रेस्टिंग आवर्स भी चाहिए जो फिर वो PSL और उसकी कसर IPL में निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे हम इवेंचुअली जो है वो IPL के बारे में बात नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी राइवलरी हो लेकिन PSL का मुकाबला IPL से कभी नहीं हो सकता। IPL यहाँ है, ठीक है, PSL यहाँ पर है, तो PSL और IPL का कंपैरिजन मैं कहूंगी इट्स नॉट पॉसिबल। बात करते हैं और सबसे पहले तो कि जब एक प्लेयर जो है जब वो अपने आप को किसी एक फ्रेंचाइज में या किसी एक लीग में अपनी अवेलेबिलिटी का ऑप्शन शो करता है तो वो ये 3 मेजर एस्पेक्ट्स देखता है कि क्या है। पहला एस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। उसके हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग इज अ ह्यूज फ्लॉप, ठीक है, बहुत बड़ा फ्लॉप है उसके हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम पैसा नहीं लगाते। यानी कि आप जस्ट फॉर इंस्टेंस एक प्राइम एग्जांपल है आपके सामने कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो 2016 से जारी है, राइट। ILT T20 जिसका पहला एडिशन 2022 में खेला गया था, दैट इज वे बेटर देन PSL which is now been happening like for now 9 years। अब उसकी वजह क्या है? ILT T20 में एक फ्रेंचाइज का जो पर्स होता है, एक फ्रेंचाइज का जो बजट होता है टू साइन फॉरेन प्लेयर्स, टू साइन प्लेयर्स कर ले, ठीक है, वो होता है $2.5 मिलियन। वेयर एज क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका में जिसका पहला एडिशन, उसका भी पहला एडिशन 2022 में किया गया था, उसका भी बजट जो होता है एक फ्रेंचाइज का वो होता है $2 मिलियन, ठीक है। ये मैं आपको एक फ्रेंचाइज का बता रही हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग में एक फ्रेंचाइज का बजट कितना आता है टू साइन प्लेयर्स? सिर्फ और सिर्फ $1.2 मिलियन। एक बहुत बड़ा डिफरेंस, ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेन प्लेयर्स हमारी जो है जिसे कहते हैं कि लीग्स में नहीं आते हैं। जस्ट फॉर इंस्टेंस हमारे हालात इतने बुरे हैं कि वी आर नॉट इवन एबल टू बाय बंगाली और श्रीलंकन प्लेयर्स। वनंदु हसरंगा की बात कर लें, ही जस्ट पुल्ड आउट ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। उसकी बड़ी वजह आप कहेंगे कि आप उसको जितना भी ओवरशैडो कर लो कर ले, लेकिन पैसा बहुत बड़ी वजह है। वो देखते हैं कि उनको कहां से ज्यादा पैसा मिल रहा है, तब जाके वो किसी लीग के लिए अपने आप को फाइनलाइज करते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो उसके हवाले से तो पाकिस्तान सुपर लीग इज अ ह्यूज फ्लॉप, ठीक है। पैसा हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास प्लेयर जो हैं वो आते नहीं है, प्लेयर्स हमें साइन नहीं करते, ठीक है। पहला एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो क्या है? वो ये होता है कि वो देखते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो एक लीग को खेलने आते हैं तो वो ये देखते हैं कि यार दे हैव टू स्पेंड 1 मंथ से 1.5 मंथ जो है वो उनको उसी मुल्क में गुजारना होता है। तो फिर ऐसे में वो देखते हैं कि क्या दे आर इवन एबल टू गेट कंफर्टेबल एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अपनी तरफ से तो सो कॉल्ड सिक्योरिटी उनको दे रहे होते हैं, 24 आवर्स हमने उनको जो है वो एक 5 स्टार होटल के अंदर जो है वो बंद किया होता है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सो कॉल्ड सिक्योरिटी। ठीक है, मैं मानती हूँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगले बंदे को तो नहीं तंग करो जितना वो सह सके। स्पेशली एन एथलीट, स्पेशली एन स्पोर्ट्समैन पर्सन, he cannot be bounded within a 4 corner wall। 4 दीवारी के अंदर जो है वो अपने आप को बंद करके नहीं रह सकता। एथलीट को भी छोड़ दो, मुझे भी अगर आप जो है एक सिंपल इंसान को भी जो है अगर आप 4 दीवारी के अंदर बंद करके रख दो तो वो कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करता, उसको एट द एंड ऑफ द डे घुटन होती है। या अगर वो जाता भी है बाहर, एक स्पोर्ट्समैन पर्सन, एक क्रिकेट प्लेयर बाहर जाता भी है तो उसके आगे जो है 4 बुलेट प्रूफ कार्ड्स, उसके पीछे 4 बुलेट प्रूफ कार्ड्स, उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड्स। तो फिर ऐसे में वो प्लेयर कहाँ से कंफर्टेबल फील करेगा? उसको फ्रेश हवा लेने का शौक होता है, वो कहता है कि मैं बाहर जाके खेलूं, मैं बाहर जाके अपने पैर हाथ हिलाऊं, उसको हलचल करवाऊं और जितना खेल सकता हूं खेलूं। वो हमारे पास फ्रीडम ही नहीं होता प्लेयर्स के पास हमारे यहाँ। आप जस्ट फॉर इंस्टेंस आप एग्जांपल ले लें डैरन सैमी की। डैरन सैमी ने ट्वीट किया था कि हमें प्लीज गोल्फ खेलने दें। उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को टैग करके स्पेशली ये बात मेंशन की थी कि उनको खेलने दिया जाए जो है बाहर जाके गोल्फ, और फिर जाके उनको सदके जारिया में जो है खैरात में उन्होंने एक दिन उसको दे दिया था और फिर जो है वो बाहर जाके उन्होंने गोल्फ खेल ली थी। वरना पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। हमारे यहाँ किसी को अलाउ ही नहीं किया जाता कि आप जो है वो बाहर जाके इजीली अपने आप को कंफर्टेबल करके जो आपका दिल चाहता है वो करो। ठीक है, हालांकि इतना कोई मसला नहीं है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है, इस एस्पेक्ट में एक और बात मैं डालना चाहूंगी, वो ये तो चले साइड पे था एनवायरमेंटल इशू में। बात करते हैं ट्विटर बैन के बारे में। ट्विटर और एक्स कह लें, ठीक है, बैन है वो, पता नहीं 1 से 2 माह हो गए और अभी तक जो है वो अनबैन नहीं हुआ है। वी आर नॉट एबल टू यूज ट्विटर। मैंने तो खोल के ही नहीं देखा कौन वीपीएन चला के उसको बार बार ऑपरेट करे। वीपीएन चलाओ तो क्रिकेट मैच वाली ऐप बंद हो जाती है, उसकी साइट बंद हो जाती है, कहाँ जाए बंदा। तो फिर ऐसे में फिर मैंने ट्विटर खोल के देखा ही नहीं है इतने 1 माह से। रायली रूसो जो कि क्वेरा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन है, ही वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन के मतलब वो वीपीएन चला के जो है वो ट्विटर चलाते हैं। तो ये हालात हैं आपके मुल्क में, ग्लोबल इमेज आप देख लें कहाँ जा रहे हैं। पैसा बहुत ज्यादा मैटर करता है, पैसा बोलता है। डेविड वार्नर को बीपीएल पता नहीं कौन सी साउथ अफ्रीका की लीग है, वो इतने पैसे, आईएलटी ने डेविड वार्नर को इतने पैसे जो है वो उसको ऑफर किए कि वो बंदा ऑस्ट्रेलियन की बीबीएल लीग छोड़ के आईएलटी खेलने के लिए तैयार है। तो पैसा बोलता है एट द एंड ऑफ द डे। फिर आप देख लें डेविड मिलर को, जितना चाहे फॉर्चून बरिशाल के ओनर या हेड कोच इस चीज को डिनाई कर दे, बट इनसाइड स्टोरी कैन नेवर बी फेक, आई फील लाइक। ठीक है, आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। उन्होंने फॉर्चून बरिशाल ने डेविड मिलर को सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस का $1.5 लाख दिया था खेलने का, और वो बंदा अपनी शादी छोड़ के साउथ अफ्रीका से गया था मैच खेलने। तो फिर ये होती है पैसे की इंपॉर्टेंस। जब तक पैसा नहीं लगाओगे प्लेयर्स नहीं आएंगे तो व्यूअरशिप नहीं आएगी, और इवेंचुअली होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपकी जो बनी बनाई ऑडियंस है वो खराब होगी और लीग एट द एंड ऑफ द डे फ्लॉप हो जाएगी। तीसरे एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, पर्सनल इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्रिकेट प्लेयर ये देखता है कि अगर मैं ये फलाना लीग खेल रहा हूँ, इस पे अपना 1-1.5 मंथ लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स को छोड़ के जा रहा हूँ, तो मुझे इससे क्या फायदा हो रहा है, मेरा खेल इससे कितना ज्यादा इंप्रूव होगा, वो ये देखता है। और पाकिस्तान सुपर लीग माशाल्लाह आप देख लें कि जब पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच होता है तो उसको फ्लैट ट्रैक पे करवा दिया जाता है। रावलपिंडी के फ्लैट ट्रैक्स पे वो मैच किया जाता है, जहां पे माइलस्टोन्स अवार्ड्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, सब कुछ अचीव हो रहा होता है, रन्स बन रहे होते हैं धड़ाधड़। बॉलिंग के लिए उधर कुछ होता ही नहीं है। वेदर नाउ इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग का मैच, तो कराची में इतना उन्होंने टर्निंग ट्रैक्स बना दिए हैं कि ना बॉलर के सिर्फ जो भी है वो बॉलिंग के लिए है, बैटर के लिए कुछ है ही नहीं, छक्के चौके हैं ही नहीं। T20 लीग हमेशा अट्रैक्ट, जो मतलब कोई भी T20 लीग है दैट ऑलवेज गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स 6s and 4s। उसकी रेस चल रही होती है कि किस प्लेयर ने कितना बड़ा छक्का मार दिया, किस प्लेयर ने कहाँ ऐसी क्लासिक ड्राइव मार के जो है वो चौका मार दिया। ये सारी चीजें देखी जाती है जो कि आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नजर ही नहीं आ रही। फाइनल और सेमीफाइनल जैसे कहते हैं प्ले ऑफ्स आप लीग में कर लें,
उस तरह के जो है आप सेगमेंट्स हो रहे हैं। अब एक लीग अपने जो है फाइनल मरहले पे आ गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चौके छक्के है ही नहीं, तो व्यूअरशिप है ही नहीं, क्राउड आता ही नहीं है, फिर कहाँ पे जाए, लीग्स में बड़े नाम ही नहीं है, तो फिर हम क्यों देखें। फिर अगला बंदा यही कहता है कि अगर हम इतना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है 1 से 1.5 माह, तो कोई अच्छी चीज देखने में लगाएं। फिर इवेंचुअली होता ये है कि वो IPL देखने चले जाते हैं, वो कोई अच्छी लीग देखने चले जाते हैं जहाँ पे चौके छक्के लग रहे हैं। तो पर्सनल इंप्रूवमेंट की स्पेस भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो रैपिंग द वीडियो अप, आई वुड से कि पैसा लगाओ, लीग को प्रोग्रेस करवाओ, ठीक है। ये आपका 9th एडिशन है, इट वाज सपोज टू गो अ ब्लॉकबस्टर बट इट कुडंट, ठीक है। इसमें आपकी बहुत सारी गलतियां, आपने देखा मैच 1 जो था उसमें कोई लाइट्स का इशू हो गया था, लाइट्स का ब्रेकेज हो गया था। फिर मैच 2 में जो है वो मेरे ख्याल से वो लाइव टेलीकास्ट जो है वो सडनली बंद हो गया था आउट ऑफ नोवेयर। तो इस तरह के इशू चले, वंस इन अ ब्लू मून हो जाते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्राई कि आप बड़े प्लेयर्स को लेकर आओ, ठीक है। BPL का आपको पता है कि हाईएस्ट जो पेड उन्होंने प्लेयर अपॉइंट किया था वो था शाहिद अफरीदी, जिसको उन्होंने $7 लाख में खरीदा था, 700 के US में जो है उनको खरीदा गया था। तो ये चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। आपको पैसा लगाना पड़ेगा तभी जाके आपकी लीग प्रोग्रेस करेगी, वरना ये जो कल की लीग्स हैं फिर ये आपको ओवरशैडो कर देंगी, मतलब। और सबसे बड़ा मसला ये भी, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, जनरल इलेक्शंस की वजह से पिछला सीजन भी आई गेस मतलब इतनी हद तक उसमें भी कोई व्यूअरशिप नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उसमें मसला ये है कि फिर बड़े प्लेयर्स, अब राशिद खान भी नहीं है, जो एक इकलौता हमारा राशिद खान था वो भी नहीं है, तो फिर आप कहीं ना कहीं तो लैग कर रहे हो ना। जनरल इलेक्शंस का सीन नहीं है, बाइकआउट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आप कराची में बात कर रहे हो कि भाई उन लोगों ने PSL का बाइकआउट कर दिया, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिन स्पेसिफिक ब्रांड्स को बाइकआउट करने की आप बात कर रहे हो, उनकी सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजेस कराची में ही पाई जाती हैं। नॉट जस्ट दैट, बल्कि बहुत सारे लोगों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है इतने इन चीजों का ही इनटेक करते हुए। सारी KFC की ब्रांचेस चल रही हैं लाहौर में, ठीक है, सारे ब्रांड्स उसी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं जिस तरह से करते आ रहे हैं, लिप्टन सब कुछ उस तरह से चल रहा है, तो बाइकआउट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब टाइम फ्रेम इज आई फील लाइक दी ओनली एस्पेक्ट जो कि इसको स्क्वीज करा है। वसीम अकरम ने भी बात की कि PSL जो है स्टार्टेड टू श्रिंक, ठीक है, उस तरह से नहीं करे। टाइम फ्रेम इस तरह से कि पहले BPL आता है, BBL आता है, फिर साउथ अफ्रीका T20 लीग आती है, फिर BPL आता है, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग आता है, फिर IPL आता है। अब ये 5 लीग जो है वो एक ही साथ आ रही हैं, ठीक है, और इन सब में जो है वो सबसे बड़ी लीग जो है वो IPL है। IPL में तो कमाल का पैसा मिलता है, कमाल का पैकेज मिलता है एक प्लेयर को। बाकी रह गया साउथ अफ्रीका T20 लीग, आप देख लो, बाकी BPL और BBL है, उधर भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो फिर प्लेयर देखता है कि अब उस हर वक्त वो लीग थोड़ी खेलता रहेगा, उसको फैमिली के साथ भी टाइम गुजारना है, अपने भी उसको रेस्ट चाहिए। तो वो देखता है कि ये जो 1-1.5 माह के टाइम पीरियड में, इस विंडो में जो पाकिस्तान सुपर लीग है, इधर तो ना पैसा है ना कुछ और है, चलो इसमें रेस्ट ले लेते हैं। तो इसकी वजह से हमारे आधे से ज्यादा साइनिंग्स इसी तरह से रह जाती हैं। उसके अलावा IPL की टीम्स ने एक और नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है, वो मैं आपको बताती चलूं। भाई IPL ने ये अडॉप्ट किया है कि अब वो करेंगे ये कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस है, उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो है वो शेयर्स दे दिया हर टीम, हर लीग में अपने अपने। अब जिस तरह से IL T20 में भी उन्होंने टीम अपनी बना ली है, और बाकी डिफरेंट लीग्स में भी उन्होंने अपनी टीम्स बना ली है। तो ये टीम्स बना के वो करते कहेंगे एक ही प्लेयर को वो अपनी टीम के लिए बुक कर लेते हैं फॉर 3 डिफरेंट लीग्स इंक्लूडिंग IPL। तो उससे होता ये है कि वो एक प्लेयर जो है वो बाउंड हो जाता है टू प्ले फॉर देयर टीम इन डिफरेंट लीग्स। मुंबई इंडियंस है, जिस तरह से वो IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहा होगा, ILTA में मुंबई इंडियंस की दूसरी ब्रांच की तरफ से खेल रहा होगा, और उसके लिए फिर करती क्या है वो फ्रेंचाइज को उसको मोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, कितने टाइम पीरियड के लिए तुम हमारे साथ एसोसिएटेड रहोगे, फिर तुम देख लो कि तुम्हें रेस्ट कहाँ करना है। फिर वो यही देखता है, अच्छा पैसा उन्होंने मुझे काफी ज्यादा दिया है, अब मुझे इसी टीम के तरफ से जो है IPL भी खेलना है, वो लीग भी खेलनी है, वो लीग भी खेलनी है, रेस्ट कब करूंगा, चलो PSL में रेस्ट कर लूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी की वजह से भी काफी ज्यादा डॉज होते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हमारी व्यूअरशिप नहीं आती है, एंड वी इवेंचुअली एंड अप बीइंग कॉल्ड एज स्क्वीज्ड लीग। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, नई स्ट्रेटेजीज, नई इनोवेशन लेकर आनी पड़ेंगी। 9th एडिशन है, मजाक बात नहीं है,
इस वक्त तक आपको प्रोग्रेस कर लेना चाहिए था। अगर आप नहीं करेंगे, आपका अपना फॉल्ट है, आपका अपना जो है वो लॉस है। इसमें होगा ये कि इवेंचुअली या तो सिर्फ लोकल पेयर्स की एक लीक रह जाएगी या तो फिर इवेंचुअली आपको खत्म करनी पड़ जाएगी। यही होगा और तो कुछ हो नहीं सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स पर, और जरूर बताइएगा कि क्या PSL का IPL के साथ कोई कंपैरिजन है या नहीं। मुझे तो लगता है कहीं से भी नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दिस इज राघवासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।